अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अपोजिशन के गुजरांवाला में जलसे की तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं और जिस तवातुर के साथ कॉर्नर मीटिंग्स के इनेकाद की कोशिश की जा रही है और की भी जा रही हैं और जो सिलसिला है उससे दिखाई ये देता है कि सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है कि ये जलसा जो है ये एक तारीख साज जलसा हो। दूसरी तरफ हुकूमती रद्द-ए-अमल वैसा ही है जैसा कि इन हालात में हुआ करता है। सरकारी सतह पे ये बात कही जाती है कि जलसे जुलूसों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, बस कानून में हाथ में ना लिया जाए। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है वो हुकूमती ताकत जो है उसका इजहार होती है और गुजरांवाला में भी ज़िले इंतज़ामिया की ताकत जो है वो दिखाई दे रही है और ज़ाहिर है इसके ऊपर अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो शोर मचा रही हैं। हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर इस वक्त फंसी हुई है महंगाई के मामले में। वो फंसी हुई है एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे दिखाई ये देता है कि उनसे कुछ बन नहीं पड़ रहा है और एक नाअहली का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा कहना बेहतर होगा। दबाव यकीनन हुकूमत के ऊपर है, लोग जो हैं वो उकताए हुए हैं, तंग हैं और महंगाई ने उनको बहुत बेबस और बेकस कर दिया है और उस पर तुर्रा ये है कि उनकी कोई पुरसान हाल जो है वो नहीं है और वो हालात और वाक़यात के रहम व करम पर महंगाई की मौजों में बस तैर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। ऐसी सूरत हाल में यकीनन अपोजिशन जो है वो ये समझती है कि लोग जो हैं वो आएंगे और लोग जो हैं वो उनका साथ देंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़। जलसा यकीनन इस बात की तवक्को की जा रही है कि बहुत बड़ा होगा। ज़ाहिर है 11 जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, इसमें 2 बड़ी जमातें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ी हैं और बुनियादी तौर पे ये शो मुस्लिम लीग नवाज़ का शो है। माजी में हम ये देखते रहे हैं कि जलसे ज़रूर हो जाते हैं लेकिन जब सड़कों पर आने की बात होती है तो मामलात जो हैं वो फिर मुश्किल हो जाते हैं। यही सूरत हाल जो है वो धरने के दौरान भी दिखाई दी कि जब एक दिन ज़रा सी ताकत का इस्तेमाल हुआ तो इमरान ख़ान को बचाव के लिए ताहरुल कादरी के लोग ही थे। अब दिखाई ये देता है कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो शमूलियत है यकीनन वो एक स्ट्रीट पार्क को जो है वो ज़ाहिर करती है और इसीलिए जो लोगों को ख़ाइफ होना चाहिए और जो लोग ख़ाइफ हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से ही हैं और ज़ाहिर है कि उनको उस तरीके से हदफ़ तनकीद नहीं बनाया जा रहा जिस तरीके से तोपों का रुख मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ के बयानिए से मुत्तफ़िक है जिससे मौलाना फजलुर रहमान बड़ी हद तक मुत्तफ़िक हैं? क्या महज अच्छे जलसे जो हैं वह हुकूमत की तब्दीली का बायस बन जाएंगे और क्या ये अपोजिशन इत्तेहाद जो है ये समझता है कि हुकूमती ताकत के सामने वो लोगों पर इस हद तक सड़कों पर लाने पर कामयाब हो जाएगा कि जहाँ पे एक इतनी ताकतवर मुज़ाहमती तहरीक जन्म ले कि जो हुकूमत को गिराने का सबब बन सके और बहुत से अवामिल भी होते हैं। और इस सूरत हाल का जो अक्स है वो हमने PNA की मूवमेंट में देखा था। क्या वो अवामिल मौजूदा अपोजिशन इत्तेहाद के पास हैं, ये भी एक सवाल है। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के। हमारे साथ मौजूद हैं कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं और हुकूमत की इत्तेहादी हैं और ज़ाहिर है पंजाब की सियासत के अंदर इनका भी बड़ा अमल दखल है और पहला जलसा जो है वो पंजाब से ही होने जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के। निसार खोड़ो साहब, पहले आपसे ज़रा शुरू करते हैं। ये फरमाइएगा कि रह गए 3 दिन और ज़ाहिर है गुजरांवाला का जलसा जो है वो उस टेम्पो को मोमेंटम देगा जिसको आगे चलकर आपने एक ऐसी कुव्वत में तब्दील करना है जो हुकूमत को गिराने का सबब बन सके। आप क्या समझते हैं कि महज जलसा जो है वो तब्दीली ला सकता है, वो भी ऐसी हुकूमत की जिसको वो तमाम अवामिल की सपोर्ट दरकार है जिसकी ज़रूरत होती है?
सर, ये आखिरी जुमला आपका समझ में नहीं आया, और समझ तो गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अवामी ताकत पे भरोसा करता हूँ। पाकिस्तान में अब 58(2) भी नहीं रहा कि सदर को अख्तियार हो कि किसी वक्त भी हुकूमत को वो डिसमिस कर दे, असेंबलियों को डिज़ोल्व कर ले और फिर केयर टेकर आ जाएं, फिर नई इलेक्शन हो। ये अभी पाकिस्तान की आइन में नहीं रहा, और ये पाकिस्तान के आइन में अवाम को ये बात पसंद नहीं थी कि किसी एक शख्स की गलती की सज़ा सारी कौम को दी जाए, सारी असेंबली को दी जाए। अब वो नहीं है। जलसे क्या कहते हैं? जलसे अगर मुतवातर हों तो इसमें अवाम की राय को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई हुकूमत जो सिर्फ 2.5 साल, 2.25 साल गुजार चुकी हो, उसके खिलाफ लोग निकल आए बाहर, चाहे जलसों में आए या जुलूसों में आए, ये दुनिया को बताने के लिए लोग आते हैं कि ये इस हुकूमत से हम उकताए हुए हैं, हम इस हुकूमत से मुतमिन नहीं हैं, हम इस हुकूमत से खुश नहीं हैं, हमारी ये दोस्त हुकूमत नहीं है, अवाम को रिलीफ चाहिए। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है जहाँ कहत है ग़िज़ाइयत का, कहत है मतलब रोज़गार का, कहत है वो सारी चीज़ों का जो आवाम को कोई मदद दे सकता है। ये हमेशा लोगों के खून चूसने के प्यासे लोग बन गए हैं, और ये हर चीज़ को बुरा करके, महंगा करके, बेरोज़गारी पैदा करके, और कोई कमाने का तरीका भी तो नहीं बताया। डेवलपमेंट को कम कर दिया, इंपोर्ट्स को बढ़ा दिया। है क्या जो पाकिस्तान बेच सकता है अपने मुमालिक के बाहर? तो पाकिस्तान के अवाम अगर निकल आते हैं तो ये एक सीधी सी बात है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी सवालिया निशान बन गई जाएगी। मैं निसार खोड़ो साहब आता हूं, मैं ज़रा इसको ओपन कर लूं। अब इसमें कामिल अली आगा साहब, आप पंजाब में बैठे हैं, ज़ाहिर है सेंट्रल पंजाब मुस्लिम लीग नवाज़ ने लिया था, एक हकीकत है, और गुजरांवाला जो है ये भी मुस्लिम लीग नवाज़ की कुव्वत का मज़हर है। अगर जलसा में कोई कमी बेशी होती है तो जाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके लिए ये एक परेशान कुन मरहला हो सकता है। लेकिन अगर आप खाइफ नहीं हैं, अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि हुकूमत ही अपोजिशन ही एक्सपोज होगी, तो ये जो ज़िले इंतज़ामिया जो कुछ कर रही है गुजरांवाला के अंदर, क्या जमहूरी दौर के अंदर ये चीज़ ज़ेब देती है? देखें नदीम हुसैन, इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन ने बड़ा सोच समझ के फ़ैसला किया है, और जो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है उसके अंदर आप देखें ना कि 8 MNA और 14 जो है वो MPAs, यानी पूरी स्लॉट जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जीती हुई है। तो उनका फ़ैसला जलसा करने का पहले गुजरांवाला में, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम फ़ैसला उन्होंने किया है और सोच समझ के किया है, और वहाँ पे उनका जलसा कामयाब होना कोई शुबा नहीं है। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान की तायद और हमायत उनको हासिल होगी, तो वहाँ पे जलसा तो कामयाब हो जाएगा। लेकिन जलसा कामयाब होना क्या हुकूमतें बदलने के लिए कोई संग मील साबित हो सकता है? मेरे नज़दीक ये एक अलामती बात होती है, और अवाम की राय जो है उसको तब्दील करने के लिए या उसको मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए अपोजिशन का एक हरबा ज़रूर होता है, हमेशा रहा है। माजी में अपोजिशन जमातों ने हमेशा बड़े बड़े जलसे किए हैं, लेकिन हुकूमतें बदलने में उनका जलसों का अमल दखल जो है वो कभी भी ना रहा है ना रहेगा। हाँ, ये बात वाकई तशवीशनाक है कि इस हुकूमत के अभी 2.5 साल या 2.25 साल हो गए हैं, इसके अंदर एक मसला बहुत बड़ा जो रहा है वो ये है कि एक तरफ तो बहुत सारी उम्मीदें लगाई जाती हैं और बहुत सारी नई पॉलिसीज़
की अनाउंसमेंट होती है हुकूमत की तरफ से। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मसला इस हुकूमत को है वो बैड गवर्नेंस का है, जिसकी वजह से बैड गवर्नेंस की वजह से महंगाई रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती चली जाती है। और जब कभी भी ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया, तो उस नोटिस का जो रद्द अमल आता है वो यही आता है कि अगले दिन 2-4 रुपए मजीद बढ़ जाते हैं। मैं कामिल अली आगा साहब, मेरा इस हवाले से आपसे सवाल है, लेकिन मैं आता हूँ वापस, मैं ज़रा इसको खोल लूँ क्योंकि ये आपने ये जो जहाँ पे एंड किया है मैं यहाँ से आपसे आके शुरू करूँगा। इसमें अब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत ये कहती है कि मौलाना का कंधा इस्तेमाल होगा आले शरीफ को भगाने के लिए, और ये कंधा जो है ये मौलाना साहब ईंधन फराहम करेंगे स्ट्रीट पावर की सूरत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम हुसैन साहब, ये मेरा ख्याल कतन नहीं है। ऐसा होता है ना कि जब गाड़ा लगता है ना वो गंदम का, तो उसमें कुछ बुनियादी किरदार होते हैं। तो ये बात तो आप इस तरह कह सकते हैं, ये ताबीर ठीक है कि बुनियादी स्ट्रीट पावर वो मौलाना फजल रहमान साहब की होगी, लेकिन बाकी तो पीपल्स पार्टी के लोग आएंगे और मुस्लिम लीग नून के लोग आएंगे। मेरे ख्याल में हमसे पिछले धरने में कोई टेक्निकल तौर पर कोई ऐसी बातें रह गई थी जिसको हमने उस खामी को पूरा कर लिया है। तो इस दफ़ा वो सिर्फ क़यादत हो रही थी मौलाना फजल रहमान साहब की। इस दफ़ा बड़ी हिकमत अमली से काम ले लिया गया, कारकुनों को, तीनों जमातों के कारकुनों को मुतमईन रखने के लिए कि जनाब बिलावल जरदारी साहब होस्ट हैं, मेज़बान हैं APC के, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया बुनियादी तौर पर चल गया है। मौलाना फजल रहमान PDM के जो सदर हैं, और साथ साथ ये जो बाकी छोटी जमातें वो भी साथ मिली हुई हैं। तो इन वजूहात की बुनियाद पर हम किसी के लिए ईंधन इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। हम भी मुखालिफ हैं, पीपल्स पार्टी भी मुखालिफ है, इमरान साहब की हुकूमत की मुस्लिम लीग नून भी 11 जमातें मुखालिफ हैं। हमारी एक और मजबूरी है, इन हजरात से बहुत माजरत के साथ, इनका इख्तिलाफ सियासी है और हमारा इख्तिलाफ सियासी के साथ नजरियाती भी है। इन्होंने तो पीपल्स पार्टी है तो आगे चलकर ये कहा है कि अगर कानून साजी के अंदर हम आपकी हिमायत करेंगे, जिसको कबूल नहीं किया गया। और PMLN ने ये पेशकश की है कि हम मीसाक़ मईशत करते हैं, जिसको कबूल नहीं किया गया। हम फ्राम डे अव्वल मुखालिफ हैं। जब हम इस तरह मुखालिफ हैं तो हमने माहौल तो बना दिया, अपने इत्तेहादी साथी को बता दिया है। अब हम कंधे के तौर पर तो नहीं इस्तेमाल तब होते कि पिछले धरना हमने ना होते दिया होता। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, निसार खोड़ो साहब, सवाल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब का एक बयानिया है, और उनका बयानिया खाली ये नहीं है वोट को इज़्ज़त दो। बयानिया उनका ये है कि हमारी इमरान खान से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है जो लाए हैं। हमने हिसाब किताब उनसे लेना है जो लेकर आए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के इस बयानिए के साथ मुत्तफिक है और वो इस बयानिए के साथ आगे चलेगी। देखें साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, ये सारी जमातों ने अक्सर व पेशतर इशारतन किनारतन डायरेक्टली कहा है कि सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा। ये कोई नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा बात नहीं की, और पीपल्स पार्टी बहुत दफ़ा कह चुकी है, मौलाना फजल रहमान साहब बहुत दफ़ा कह चुके हैं, धरने के बाद भी कह चुके हैं। मुझे नहीं मालूम शायद किस तरह पिराए में कहा था कि कहने वालों ने कह दिया कि मार्च में चले जाएंगे। मुझे नहीं मालूम क्या था या क्या नहीं था पिराया, लेकिन आप सब कह रहे हैं कि भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक माइनॉरिटी हुकूमत थी,
ये इलेक्शन में मिनॉरिटी के तौर पर आई थी, जिसके साथ लोग मिला दिए गए थे। वो जो मिला दिए गए थे वो वॉलंटरी थे या नहीं थे, ये आपको और मुझे सबको नहीं पता। मैं इसको सीधा सीधा उल्टा कहता हूं इस इलेक्शन कमीशन की आज़ादी पर, कि इलेक्शन कमीशन ने अपना आज़ादाना किरदार अदा नहीं कर पाई। एक उन्होंने प्रोग्रेसिव एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम जी वो पता नहीं क्या सिस्टम था, अब SRT पता नहीं क्या नाम था, वो उन्होंने खुद से अनाउंस किया और खुद से कह दिया कि जी हमारा सिस्टम फेल हो गया। अब आज की दुनिया में सिस्टम फेल हो जाना, और वो भी इलेक्शन जैसे इशू पर, मुझे सवाल तो बड़ा उस पर है, इलेक्शन के रवैये पर, फिर उसके बाद मिनॉरिटी हुकूमत, फिर उसके साथ मिला दिया जाना लोगों को, और उसके बाद हमेशा ये कहना कि जी हम सब एक पेज पे हैं, हम सब एक पेज पे हैं। वज़ीर आज़म साहब को इतना सारा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर अफवाज पाकिस्तान कहती है कि हम आइन के तौर पर इलेक्टेड हुकूमत का साथ देते रहेंगे। कोई भी हुकूमत हो जो आइनी तौर पर इलेक्टेड होके आती है उसका साथ देंगे। मैं इमरान खान साहब की इस बयानिए को अजीब सा समझता हूं कि हर दूसरे दिन वो ऐसी बात करते हैं, हर दूसरे दिन वन पेज एक पेज वजीर साहबान कहे जाते हैं कि जी हमारा इतना अच्छा राब्ता पहले कभी उस हुकूमत को हासिल नहीं हुआ। ये सारी चीजें जमहूरियत में नहीं कही जाती। ठीक है, मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब। अब कामिल अली आगा साहब ये फरमाइए, मैं ज़रा पहले उधर से आऊँ जहाँ आपने इख्तिताम किया था। ज़ाहिर है आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप सियासी पार्टी हैं, सियासत करते हैं। अगर हुकूमत की गवर्नेंस जो है वो आपको उस पर इतना शदीद एतराज़ है तो फिर उसका बोझ जो है वो आपके कंधों पर भी है, और वो उसकी एक सियासी कीमत है। और वो सियासी कीमत जब भी इलेक्शन हुए, चाहे वो अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है जल्दी करवाने में तब हो या लेट हो, जल्द या बदेर, उसकी कीमत आपको चुकानी है। तो आप ये कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं कि ठीक है वक्ती तौर पे हम इक़्तिदार का हिस्सा हैं, ये ज़्यादा अहम है, सियासी कीमत उस वक़्त देख लेंगे? देखिए ये बात नहीं है नदीम हुसैन, बात यह है कि हम अगर इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो आप इस बात को एनालाइज करके देख लें कि हम सिस्टम की बेहतरी के लिए और रियासत की बेहतरी के लिए इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अपनी रिजर्वेशन बर वक़्त पेश करते रहते हैं और उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी करते हैं और उसके ऊपर हम उनको तनबीह भी करते हैं कि आवाम को जब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसियां जितनी मर्जी अच्छी हों, एक से एक अच्छी पॉलिसी आप अनाउंस कर रहे हैं। कामिल अली आगा साहब आप इस वक्त पिटारे में खड़े हैं, आप ये भी सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक लोगों को सस्ती रोटी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगी और आम अशिया ज़रूरिया जो है उनको उसके अंदर मुश्किलात ख़रीदने में पेश आएंगी, महंगी मिलेंगी, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल होता चला जाएगा। और जब पेट का मामला आ जाए तो अवाम हर चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी आपको इस पे भी गौर करना चाहिए कि ये ऑपोजिशन का जो रवैया है वो पिछले 2 साल में इनको महंगाई याद नहीं आई, इनको बेरोज़गारी याद नहीं आई, इनको अगर याद आया तो सिर्फ एहतसाब याद आया और उसके मुतल्लिक़ इनकी रिजर्वेशन आप मीडिया के अंदर भी देखते हैं, ववेला भी देखते हैं और ये तमाम मामला जो हैं उसमें आप अगर एक नज़र दोहराएं तो आपको पता चलेगा कि ये अब जो इन्होंने महंगाई की बात करना शुरू की है, अगर ये 2 साल पहले से शुरू करते और आवाम की तकलीफ़ का तस्करा करते, अपनी बातचीत के अंदर करते, अपनी एजिटेशन के अंदर करते, असम्बली के अंदर करते, तो फिर तो अवाम में पजीराई इनको मिलती। आज इनके वर्कर तो आ जाएंगे, ज़ाहिर है जिस जगह पे आप देखें 8 MNA हो और 14 MPA हो, वहाँ पे मौलाना को भी आप प्लस कर लें, ज़ाहिर है उनके भी कमिटेड वर्कर्स हैं, तो वो जब आएंगे तो जलसा तो हो जाएगा। लेकिन जलसा जो है हुकूमत की किसी तब्दीली के मामले में
मौसर साबित होना नामुमकिन में से है। मैं कामिल अली आगा साहब आता हूँ, जरा ये जो चीज़ है ना, मैं आता हूँ, उस तरीके से नहीं चलेगी। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है पहले भी आप आए थे, कोई कामिल अली आगा साहब बैठे हुए हैं, जाहिर है इन्होंने ही आपकी जमात से मुज़ाकरात किए थे और कोई वादा वहीद हुआ था, आप चले गए थे। सियासत बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर रही है वो मफादात का खेल रही है। तो अगर मामलात किसी ऐसी नहज पर चले जाते हैं कि जहाँ पे जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनके कुछ मसाइल हल हो जाते हैं, तो फिर अगर आपको निश्तर बाग खाली मिला तो क्या बनेगा? नदीम हुसैन जो साहब, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसके बारे में पहले से बदगुमानी मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस दफा जमातों का मसला नहीं है, आवाम का मसला। आप एक तजर्बा कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अवामी जमात है, पीपल्स पार्टी भी और हम भी। जब हमें आवाम का दुख और दर्द का एहसास नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पिछली दफा हम आए तो हमें 1.25 साल हो गया था इस हुकूमत को, तो लोगों ने कहा कि अभी टाइम बहुत कम है। फिर आपको पता है जो गाड़ी महंगी होती है उसको 2 किस्तों में दिया जाता है, तो हमने पहली किस्त अदा कर दी है। और पीपल्स पार्टी वालों के लिए और एन वालों के लिए तो आसान हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि इस दफा तमाम जमातों को एहसास हो गया है कि हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वो पर्चा है सवालिया जिसमें 10 सवाल है तो 10 के 10 करने पड़ेंगे, यहाँ कोई एक गलती गुंजाइश नहीं है। इस पोजीशन में जब ये तीनों जमातें अवामी जमातें मैदान में आएंगी तो आप अवाम के तेवर को भी समझ सकते हो, अवाम के गज़ब भी समझ सकते हो। जब वो कुर्ब में हो, तंग हो, उनका आटा महंगा हो, उनके टमाटर महंगे हो, डॉलर बहुत दूर गया हो गया और नालायकी टपक के लोगों को नजर आ रही होगी, तो फिर क्या वजह लोग क्यों नहीं निकलेंगे? अपनी बका के लिए नहीं निकलेंगे। अगर आवाम खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, अगर आवाम खुशहाल नहीं तो पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो हर एक आदमी निकलता है सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये सेल्फ डिफेंस की जंग है आवाम की, ये आवाम की अपनी जंग है। ये और बात है कि पार्टियों ने उनको मौका फराहम किया, उनको स्टेज दे दिया। अवामी तहरीक के सामने किसी भी वज़ीर आज़म का खड़ा होना, मैं कामिल अली आगा से बहुत ज्यादा माजरत साहब कहता हूँ कि ये किसी वज़ीर आज़म के बस में नहीं होगा। ठीक है मुफ्ती साहब मैं आता हूँ, इसमें निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है धरना 126 दिन रहा, ताहिर उल कादरी साहब आपके दौर में भी आए हुकूमत में, और कायरा साहब से लोगों को उसी दौर में बहुत मोहब्बत जो है वो हुई। फिर ताहिर उल कादरी साहब और इमरान खान साहब का इल्हाक जो है वो लगा रहा, कुछ नहीं हो पाया। जाहिर है नवाज शरीफ साहब गए तो एक अदालती हुक्मनामे के ज़रिए गए। आपको क्या गुमान है कि और वो क्या यकीन है जिसकी बुनियाद पे आप ये समझते हैं कि आपने ये जो 4-6 जलसों का ऐलान किया है और जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान आपने किया है कि हम आखिर में इस्लामाबाद आएंगे, हुकूमत होती है, रियासत की एक ताकत होती है, कि आप हुकूमत को हिलाने में कामयाब होंगे? सर जी ये बात सुने, सियासत हमारे पाकिस्तान की काफ़ी कमज़ोर रही है, मैं मानता हूँ। 58-2 ने हमें तबाह कर दिया था, मैं मानता हूँ। उससे निकलना एक बहुत बड़ा जान जोखम का काम था, ठीक है। देखिए ताहिर उल कादरी साहब आए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो आए, धरना दिया, हमने उनसे कुछ बात की और वो चले गए। फिर उनका इल्हाक हुआ इमरान खान साहब से और वो दोनों निकले तो थे मार्च के लिए इकट्ठे, लेकिन वहाँ खड़े हुए अलग अलग। और इमरान खान की ज़बान पर ज़रूर ये था कि एम्पायर की उंगली उठेगी। ये हमारी कमज़ोर सियासत में इस तरह का ये इशारा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको भी पता था कोई इलेक्शन अनाउंस्ड नहीं थे। जब इलेक्शन अनाउंस्ड नहीं थे तो फिर इशारा करने की क्या बात थी कि जी आएगी एम्पायर की उंगली में सीटी का, और सीटी बजेगी या पता नहीं क्या का कुछ कहा था। फिर वो चले भी गए थे बातचीत करने, फिर वापस आके उन्होंने खुशी खुशी ऐलान भी किया कि जी बहुत अच्छी मुलाकात हो गई। उसके बाद ये सारा सिलसिला हुआ जो कोर्टों के नज़र हुआ, पनामा लीक्स हुआ या पता नहीं क्या जो कुछ भी था।
फिर कोर्टों ने फैसला कर दिया, नवाज शरीफ चले गए, डिस्क्वालीफाइड हो गए सारी जिंदगी के लिए, और फिर हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, असेंबलियां रहीं। इसी तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए भी ऐसा ही हुआ कि जी चंद सेकंड वो थोड़ा सा मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, मैं वापस आता हूं आपके पास, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं कि इस वक्त जो है क्या सूरत हाल दरपेश है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और फिर निसार खोड़े साहब से पूछते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, निसार खोड़े साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। सवाल ये है कि आपको क्या गुमान है, आपको क्या यकीन है कि आपके ये जलसे जो हैं ये हुकूमत तब्दील कर पाएंगे, या आप लॉन्ग मार्च कर पाएंगे, आप इस्लामाबाद पहुंच पाएंगे? आपको किस बात पे इस चीज़ का यकीन है? मैं गुजारिश कर लूं सर जी। पाक पीपुल्स यानी ये पॉलिटिकल पार्टीज का पहला फर्ज है कि वो अवाम से राब्ता न कटे, वो हर इशू पर बोले, अपोजिशन का किरदार अदा करे। अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं, लेकिन जो गलत पॉलिसियां हैं उनको किसी तरह से भी इग्नोर न करे और अवाम का साथ दे। अवाम जो ज़्यादा आवाज़ नहीं रखते, पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा आवाज़ रखती हैं। ये हमारा बुनियादी हक है और फ़र्ज़ है कि हम अवाम से राब्ते रहें। अवाम से जितना भरपूर राब्ता रहेगा, जितने रोड भरे हुए दिखाई देंगे, जितने पार्क भरे हुए दिखाई देंगे, कोई तो सोचेगा, किसी को तो ख्याल आएगा कि यार रोज़ रोज़ किस तरह से बातें करने से बेहतर है मैं इस्तीफ़ा देके चले जाऊँ। ये मैं इस तरफ आता हूँ निसार खोड़ो साहब, ये तो आपने ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, लेकिन मैं आता हूँ कामिल अली आगा साहब। कामिल अली आगा साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अब महंगाई से आवाम का बहुत बड़ा तबका जो है वो खाली परेशान नहीं है, वो एक कर्ब में मुब्तला है, एक अजियत में मुब्तला है, एक हिजान की कैफियत में है। दूसरी तरफ बेरोज़गारी जो है उसने इस मुल्क के स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा कर दिया है। आप समझते हैं कि अगर अपोजिशन जो है वो मुतशद्दद सियासत की तरफ जाती है तो ये दो अवामिल जो हैं वो उसको ईंधन मुहैया कर सकते हैं? देखिए, मैं तो इस बात का बिल्कुल इत्तफाक इस बात पे करता हूँ कि महंगाई दूसरे नंबर पे आती है, सबसे पहले नंबर पे रोज़गार आती है। अगर बेरोज़गारी बढ़ती चली जाएगी तो महंगाई की चुभन जो है वो शिद्दत अख्तियार करती चली जाएगी, वो ज़्यादा मौसर अंदाज में लोगों को क्रश करेगी। आम आदमी जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला होगा। बात नदीम हुसैन, ज़रा अगर आप मुझे बात दरमियान में ना काटें तो मैं आपको सारे मसले का के हालात जो हैं वो सारे मैं बयान कर देता हूँ। बात यह है कि अभी निसार खोड़ो साहब मेरे भाई हैं, मोहतरम हैं, अभी फिर वो उसी तरफ आ रहे थे, किसी को तो ख्याल आएगा, यानी जलसे करने का आज फिर इनका मकसद वही है कि किसी को ख्याल दिला दें कि तब्दीली का जो मरहला है उसके अंदर इनको आसानी आ जाए। अगर सियासत इसी रुख पे चलती रही तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म जो भी बैठेगा वो कहेगा कि फ़ौज पाकिस्तान और हुकूमत एक पेज पे है। वो इनके इस तब्दीली वाले ख्याल के अंदर का जवाब देने के लिए हर वज़ीर आज़म को इन अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ता है और आज भी हो रहा है। बात यह है कि इसमें कोई शुबा नहीं कि फ़ौज पाकिस्तान, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए, ये कौम और मुल्क के मुफाद में है और अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों एक पेज पर वाज़े अंदाज में नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो जलसों के मकासद हैं और ये एहतजाज के जो मकासद हैं, अवाम इसके मुतल्लिक़ भी बड़ा शऊर रखने लग गए हैं। अब लोगों को इल्म है कि ये
किन मकासद के लिए आज जलसे किए जा रहे हैं? क्या ये महंगाई के खिलाफ जलसे हो रहे हैं? क्या ये बेरोजगारी के खिलाफ जलसे हो रहे हैं? या इनके खिलाफ जो एहतसाब हो रहा है उसको रुकवाने के लिए ये जलसे हो रहे हैं, ये एहतजाज हो रहा है? तो लोगों के पास जवाब आज ये है कि आज जो अपोजिशन आपस में इकट्ठी होके एक पेज पे आ गई है और एहतजाज के लिए सड़कों पे निकल आई है, तो वो सिर्फ एक वजह से है कि इनको तकलीफ सिर्फ अपनी है, इनको दर्द सिर्फ अपना है, ये अपने आप को एहतसाब से बचाना चाहते हैं। अगर इनको गर्ज होती कि इस मुल्क में महंगाई का खात्मा हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, तो फिर ये बातचीत के लिए मौसर अंदाज में आगे बढ़ते और हुकूमत के साथ कामिल अली आगा साहब आता हूं पार्लियामेंट के अंदर ऐसे फार्मूले, ऐसी पॉलिसियां लेके आते जिसकी वजह से मुल्क के अंदर जो है वो बेरोजगारी का खात्मा होता, ये महंगाई का खात्मा होता। मैं आता हूं कामिल अली आगा साहब, मसाइल जो है उनसे छुटकारा होता, फ्रस्ट्रेशन का खात्मा होता है, आम आदमी को सहूलतें मिलती। कामिल अली आगा साहब, गुजारिश ये है कि आप पावर में रह के कुछ नहीं कर पाए तो अपोजिशन से आप क्या तवक्को करते हैं? मैं आता हूं आपकी तरफ। निसार खोड़ा साहब, आप जवाब देना चाह रही हैं, दे, मैं जरा फिर आगे बढ़ूं। मैं, क्योंकि उन्होंने मेरा कुछ जिक्र किया, मैंने कहा जब इतना लोग अवाम निकल आते हैं ना, तो ये खुद वजीर आजम भी सोच सकता है कि जी मुझे अब रहना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी इज्जत अभी अवाम में रही नहीं। मैंने किसी और की तरफ इशारा नहीं किया था। हाँ। अच्छा, अब मैं साहब जी, अगर कामिल अली आगा साहब, एक मिनट जी, अगर कामिल अली आगा साहब खुद कहते हैं कि ये बैड गवर्नेंस है और फिर कह रहे हैं कि सारे एक पेज पे हैं, तो क्या मैं मान लूं कि सारे चाहते हैं किस तरह से बैड गवर्नेंस हो? अगर बैड गवर्नेंस का खुद उन्होंने इजहार किया तो फिर ये इदारों का वन मेरे ख्याल में तो निसार खोड़ो साहब राजी हैं। ये अपोजिशन की ख्वाहिश यही रही है कि बैड गवर्नेंस बढ़ती रहे, महंगाई बढ़ती जाए, आपने कहा, और लोग जो है वो उनका बुरा हाल हो जाए, और हमें एहतसाब से मैंने नहीं कहा, हमें एहतसाब से आपने कहा, मैंने नहीं कहा। आप तो रास्ता निकालना चाह रहे हैं। अगर मैं आता हूं, महंगाई का हाल बचाते होते तो अच्छी पॉलिसियां पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करते, वहां पे लेके आते। साहब, यहाँ पर मुझे आपसे इख्तिलाफ है। देखें, गुजारिश ये है, आप उनसे पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं जो अपोजिशन में हैं। आप तो बिजली के बिल जब थे 8 रुपये यूनिट थे, उनको आग लगाते फिरते थे। आज 23 रुपये यूनिट के ऊपर जो है आप अपोजिशन से मशवरे मांग रहे हैं। मतलब इस देखें, खुद जब हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, हुकूमत में होते हुए वो अवाम का दर्द और तकलीफ महसूस नहीं कर रही। आपने खुद एतराफ़ किया है कि इमरान खान साहब जिस दिन जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं अगले दिन उसकी तबाही फिरी हुई होती है। तो जब ये सूरत हाल हो तो फिर मतलब अपोजिशन अगर अपने मुफाद की लड़ाई भी लड़ रही है तो उनको मौका तो हुकूमत ने फराहम किया ना कि ठीक है निकलो। झूठ बोलने वाली सियासत का खात्मा होना चाहिए। हम हुकूमत में साथ बैठे हैं, मसाइल की निशानदेही करते हैं, और मसाइल की निशानदेही के साथ साथ अपने तौर पे जितनी शिद्दत के साथ हम उनको वाज़ेह अल्फाज में बयान करना चाहते हैं वो भी करते हैं। मेरे पास वक्त बड़ा थोड़ा रह गया, मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को भी ले लूं। जारी रखा है जी। मुफ्ती साहब, अब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि मामला जो है वो आगे किस रुख जाएंगे? मेरा ख्याल तो ये है कि आवाम पाकिस्तान की है, पुरअमन लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, वो एहतजाज उनका हक बनता है। आइन के किसी शिक में नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई नालायक हमारा वज़ीर आज़म बन जाए तो उसको 5 साल तक बर्दाश्त करो, और जब ये नहीं लिखा हुआ तो इससे खतरा भी तो नहीं होना चाहिए, और हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। अगर हुकूमत तशद्दुद करेगी खामखा तो आवाम तो फिर बिफरेगी, लेकिन बुनियादी गलती किसकी होगी ये मालूम कर दिया जाएगा। अगर हुकूमत इसके अंदर तशद्दुद का आंसर नहीं डालना चाहती तो हम अपोजिशन की तरफ से कौम को मुतमईन करना चाहते हैं कि हम तशद्दुद पे नहीं उतरेंगे। ये हमारा मरहलावार एहतजाज है। हम जा रहे हैं गुजरावाला, वहाँ से सिंध जा रहे हैं, वहाँ से सक्कर लाड़काना जाएंगे, वहाँ से कोटे जाएंगे, पेशावर, फिर वापस आकर वहाँ बैठ जाएंगे और हुकूमत के खात्मे का मुतालबा करेंगे।
ये ठीक प्रेस से पहले भी मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ा साहब, बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।